क्या हमारे हनुमान जी ही चाइना के सन वोकोंग यानी कि मंकी किंग हैं? और इस टॉपिक को लेके लास्ट 3-4 सालों से यूट्यूब में रैंडमली वीडियो बनते भी जा रहा है। किसी का मानना है कि हाँ ये दोनों कैरेक्टर सेम है और किसी ने इसको फुल्ली डिसएग्रीड किया है। बट द सवाल इज इन सब के बीच असली सच्चाई कहीं ना कहीं दबते जा रहा है। सबसे पहले ना आप गूगल करो कि रामायण कब हुआ था। मोस्ट प्रोबेबली 8000 BC होंगे। अब मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि चाइना सिविलाइजेशन कब का है? मेरे हिसाब से 3500 साल पुराना है। तो ये 4500 साल की जो गैप निकल के आ रहा है ये कैसे संभव है? यानी कि जिनका ऐसा मानना था कि हनुमान जी बचपन में जब अपना सारा शक्ति भूल चुका था तब उनका वर्णन हमारे माइथोलॉजी में नहीं मिलता। मतलब तब बजरंगबली जी चाइना चले गए थे, जबकि रामायण काल में भी चाइना का कोई अस्तित्व मिला ही नहीं। तो एज पर माय एनालिसिस हमारे हनुमान जी और सन वोकिंग यानी कि मंकी किंग के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। हो सकता है दोनों कैरेक्टर में आपको बहुत सारे सिमिलरिटीज देखने को मिलेगा। दोनों के पास अननेचुरल पावर था, परिस्थिति के अनुसार अपना अपना आकार बदलना, ये सब कुछ था। बट प्रैक्टिकली आप सोच के देखो, हमारे बजरंगबली शक्ति, साहस, वफादारी, निस्वार्थ और भक्ति के प्रतीक है। और दूसरी तरफ मंकी किंग एक ऐसा कैरेक्टर जो मिंग काल के क्लासिक नोवेल जर्नी टू द वेस्ट में दिखाई देता है। एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री युआन यांग की यात्रा पर आधारित है, जो बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए हमारे भारत आया था। अब देखो, इस कॉन्सेप्ट को मानना या नहीं मानना ये कम्प्लीटली ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट पर्सनली मेरा ऐसा मानना है, हमारे बजरंगबली एक ही है और वो कभी भी चाइना नहीं गया था और ना ही सन वो किंग का रूप धारण किया था। मेरा ऐसा मानना है हमारे हनुमान जी के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर चाइना वालों ने एक कैरेक्टर को बिल्ड किया था जिसे सन वोकोंग यानी कि मंकी किंग के नाम से जाना गया। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो दुनिया के हर एक कॉर्नर में हमारे देव देवियों की अस्तित्व देखा गया है। मतलब हमारे सनातन धर्म हर जगह पे फैला हुआ है। एक और नोटिस करने वाली बात, कई सारे हिस्ट्रियन और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हमारे प्रभु श्री राम जी पृथ्वी लोक त्यागने के बाद बजरंगबली लंका के पेद्रो तलागलाई नामक पर्वत पर चले जाते हैं। दूसरी ओर हमारे बहुत सारे एशियन स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हनुमान जी के साथ साथ और भी 6 ऐसे चिरंजीवियां हैं जो कैलाश पर्वत के ऊपर ज्ञानगंज नामक एक हिडन विलेज में निवास करते हैं। मतलब ये आपको खाली आंखों से दिखाई नहीं देगा। तो गाइस, बहुत सारे प्रूफ, रिसर्च और एनालिसिस के बाद हम लोग ये कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि हमारे हनुमान जी और सन वोकिंग यानी कि मंकी किंग दोनों में कोई सिमिलरिटीज नहीं है। तो गाइस, आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय श्री राम।